हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने की थी बुक की रीडिंग लेसन 11 वर्ड मीनिंग और उसके ओरल क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी उसके लिखित प्रश्न और भाषा ज्ञान। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 70। लिखित प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाना है जो सही है। दवा का छिड़काव कौन कर रहे थे? रजत, स्वास्थ्य कर्मचारी, रजत के दोस्त। तो कौन कर रहे थे? स्वास्थ्य कर्मचारी। ये आपने राइट करना है। रजत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसकी सफाई की? पार्क की, सड़क की या घर की? उसने किसकी सफाई की थी? पार्क की। हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? सफाई रखना या गंदगी रखना? इनमें से कोई भी नहीं। क्या जिम्मेदारी है हमारी? सफाई रखना। तो आइए अब हम करते हैं भाषा ज्ञान, पेज नंबर 71। इसमें है उद्देश्य, विधेय, विलोम शब्द और योजक शब्द। सबसे पहले करते हैं वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जाए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए वो है उद्देश्य। और विधेय क्या है? कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, कि जो कुछ हम उद्देश्य के बारे में कह रहे हैं उसको हम कहते हैं विधेय। तो आइए देखते हैं। जैसे राधा नाच रही है, तो यहाँ पे राधा क्या है? राधा उद्देश्य है, लेकिन इसका विधेय क्या है? कि वो नाच रही है। नाच रही है क्या है? विधेय है। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला और विधेय को रेखांकित कीजिए। जैसे सबसे पहले है, रजत अपने घर की बालकनी में खड़ा था। तो उद्देश्य क्या हो गया? रजत। तो उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है? कि वह अपने घर की बालकनी में खड़ा था। तो अपने घर की बालकनी जो है वो क्या है? विधेय है। उसके बाद है, मक्खी मच्छर भिन भिन कर रहे थे। मक्खी मच्छर क्या है? उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। और भिन भिन कर रहे थे क्या है? विधेय। कि मक्खी मच्छर के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो भिन भिन कर रहे थे। बच्चों ने पेड़ पौधे लगाए। तो बच्चों ने क्या है? उद्देश्य। क्या किया? पेड़ पौधे लगाए। तो ये क्या है? विधेय। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं। तो उद्देश्य कौन सा है? स्वास्थ्य कर्मचारी। तो क्या है? मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं। तो उनके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं। तो ये हो गया विधेय। उसके बाद है, रजत के दोस्तों ने गंदा ढेर देखा। तो रजत के दोस्तों क्या है? उद्देश्य। और विधेय क्या है? उन्होंने क्या देखा? गंदा ढेर देखा। तो ये उद्देश्य के बारे में ये बात हो रही है। तो ये विधेय है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। दिए गए विलोम शब्दों का मिलान करना है। आपने मैचअप नहीं करना, उनके सामने लिख देने हैं। सफाई, गंदगी, गर्मी, सर्दी, सरल, कठिन, आरंभ, अंत, सुंदर, बदसूरत, स्वच्छ, अस्वच्छ। अब नेक्स्ट है, दो वाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को योजक कहते हैं। जैसे और, इसलिए, लेकिन। कोष्टक में से उचित योजक शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है आपने। ये दवाइयों का छिड़काव करते हैं, डैश बीमारियों के कीटाणु मर जाएंगे। इसमें क्या आएगा? और आएगा, ताकि आएगा, ताकि बीमारियों के कीटाणु मर जाएं। तुम ठीक कह रहे हो, डैश इन बातों को सभी लोग नहीं समझते। इसलिए या लेकिन, यहाँ पे आएगा लेकिन, इन बातों को सभी लोग नहीं समझते। हमें गंदगी रखनी चाहिए, सफाई, या क्योंकि, या सफाई। उसके दिमाग में सफाई डैश गंदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या आएगा यहाँ पे? और, ताकि। यहाँ पे आएगा उसके दिमाग में सफाई और गंदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे। मक्खी मच्छरों से रोग ना फैले, डैश दवा का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन इसलिए दवा का क्या कर रहे हैं? छिड़काव कर रहे हैं। इसके बाद बेटा एक है, अब आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर दिए गए प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो ये स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, उससे पहले हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो आइए, हमारी जिम्मेदारी लेसन 11 क्वेश्चन आंसर्स।
प्रश्न है, रजत के दिमाग में किस तरह के सवाल उठ रहे थे? रजत के मन में सफाई और गंदगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। रजत और उसके दोस्तों ने पार्क को कैसे स्वच्छ बनाया? रजत और उसके दोस्तों ने साफ सफाई करके पार्क को स्वच्छ बनाया। पार्क में लगे बैनर पर क्या लिखा था? पार्क में लगे बैनर पर लिखा था, साफ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या लिखा था? साफ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है पाठ से आगे, मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी रखनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। अब पेज नंबर 72 पे भी एक प्रश्न है, आप अपने आसपास की सफाई के लिए क्या क्या करोगे? तो जो सबसे पहले हम करेंगे, कचरा सड़क पर ना फेंक कर पात्र में डालें या फिर कूड़ेदान में डालें। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। ये जो प्लास्टिक है इसको हमें कम से कम यूज़ करना है। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए और फिर नालियों और गंदगी वाली जगहों पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर मर सकें। तो बेटा ये काम है आपने अपनी अपनी नोटबुक्स पे अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और साथ में आपने वर्ड मीनिंग्स भी नोटबुक पे लिखने हैं और साथ में इस काम को साथ साथ में लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।